कि बुरा जो देखने में चला, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को। बुरा जो देखने में चला, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को। जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना को। ए लोगो मुझसे बुरा ना को। और माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, क्या तू रोंदे मोर। माटी कहे कुम्हार से, क्या तू रोंदे मोर। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो। ए लोगो मैं रो दूंगी तो। कि माटी कहे कुम्हार से, क्या तू रोंदे मोर। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो। ए लोगो मैं रो दूंगी तो। और कसम खुदा की कबीरदास ने अगला शेर कह करके कलम तोड़ के रख दिया है। मैं जुमला उलमाए कराम के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा करें। कबीरदास कहते हैं कि दुख में सुमीरन सब करे, दुख में सुमीरन सब करे, दुख में सुमीरन सब करे, सुख में करे ना को। दुख में सुमीरन सब करे, सुख में करे ना को। जो सुख में सुमीरन करे, जो सुख में सुमीरन करे, काहे का दुख होए। ए लोगो काहे का दुख होए। और ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खो। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खो। औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। ए लोगो आप हो शीतल हो। और आखिरी शेर देखें कि जब तू आया जगत में, जग तू आया जगत में, जब तू आया जगत में, जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए। जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए। ऐसी करनी ना करो, ऐसी करनी ना करो, पीछे हंसे सबको। ए लोगो पीछे हंसे सबको। कबीरदास ये कह ही रहे थे। इसी दरमियान में गुरु नानक जी आ जाते हैं और कहते हैं, ए कबीरदास क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो। कबीरदास ने कहा कुछ अच्छी बातें कर रहा हूँ, कुछ अच्छी बातें कर रहा हूँ। गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर अच्छी बात ही करनी हो
तो सबसे अच्छी बात मदीने वाले की है, मदीने वाले की कर लो। कबीरदास कहते हैं कि तब बोलो, तो गुरु नानक जी ने जुबान खोला तो यूं कहा कि पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। थोड़ा बोल के सुने कि पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना नक दरगाह पे कबूल, दरगाह पे कबूल। और देखता नूर मोहम्मदी, देखता नबी रसूल, देखता नूर मोहम्मदी, देखता नबी रसूल। नानक कुदरत देख कर खुद ही गयो सब भूल, खुद ही गयो सब भूल। प्रथमा तारका जीवा, द्वितीयन मुच्यते, तृतीयन कुंडलाकारम, चतुर्थंदे चंद्रिका, पंचम बिंदु संयुक्ता, ओम मिति जुयुति रूपका। अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना आप कल मौलाना हाफिजो कारी मेहताब आलम से कहेंगे कि आपने जो है इधर वाले को बुलाया था या इधर वाले को बुला लिया। मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा। आओ तेजी के साथ बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना सल्लीम सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये तो कबीरदास के कुछ पैगामात थे जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि 2-3 शेर औलादे गौसे आजम बैठे हुए हैं, मैं नात के 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूं। पढ़ूं मैं? सपोर्ट करोगे आप लोग? बस एक ही आदमी सपोर्ट करेंगे? कितने लोग सपोर्ट करेंगे? माशाअल्लाह सभी लोग सपोर्ट करेंगे। मैं पढ़ता हूं 2-3 शेर, हुजूर की बारगाह से फैज लेते हुए आप तक पहुंच रहा हूं, आप मुलाहिजा करें। फुरकान साहब की बात देखें, 2-3 शेर। आखिर सीवानी साहब ने नबी का खुतबा पढ़ा, नबी की नात पढ़ी, नबी के गुणों का गुणगान किया। मौलाना फुरकान साहब ने भी नबी का खुतबा पढ़ा ना भाई। आपके खतीबो इमाम ऑलराउंडर, शायर कहे, मुकर्रिर कहे, नकीब कहे, खतीब कहे, कुछ भी कह सकते हैं। ये सरकार का करम है। नबी का खुतबा पढ़ा ना भाई, बोलो नबी की तारीफ। लेकिन अगर मुफ्ती साहब नबी की नात पढ़े, नबी का खुतबा पढ़े तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जाकिर सीवानी साहब नबी का खुतबा पढ़े तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर हाफिजो कारी महताब आलम साहब नबी की नात पढ़े तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर मौलाना फुरकान साहब नबी का खुतबा पढ़े तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर अपने वक्त का मुफ्ती नबी का कलाम पढ़े तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर अपने वक्त का मुफक्किर नबी का खुतबा पढ़े तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अपने वक्त का खतीब अगर नबी का खुतबा पढ़े तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अपने वक्त का अल्लामा नबी का खुतबा पढ़े तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर अपने वक्त का गाजी नबी का खुतबा पढ़े तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि गाजी नबी का गुलाम है, हाजी नबी का गुलाम है, नमाजी नबी का गुलाम है, शायर नबी का गुलाम है, मुफ्ती नबी का गुलाम है, खतीब नबी का गुलाम है, शायर नबी का गुलाम है, एक अल्लामा नबी का गुलाम है, मुफक्किर नबी का गुलाम है। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, ये जरूर ताज्जुब की बात है, ये जरूर हैरानी की बात है कि इधर वाला नबी का खुतबा पढ़ ही रहा है, इधर वाला भी नबी का खुतबा पढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर सुनना चाहते तो एक मर्तबा और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाला नहीं, इधर वाला कहता है जिसका नाम कबीरदास है। वो कहते हैं कि अदद निकालो हर चीज का, चौतन कर लो ताए। अदद निकालो हर चीज का, चौतन कर लो ताए। दो मिला के
गुण कर लो 20 का भाग लगा, 20 का भाग लगा। और बाकी बचे को 9 तन कर लो, फिर उसमें और 2 मिला। बाकी बचे को 9 तन कर लो, फिर उसमें और 2 मिला। कहत कबीरा सुन भाई, नाम मोहम्मद नाम मोहम्मद अगर इसका मफहूम समझना चाहते हो, अगर इसका तर्जमा सुनना चाहते हो तो मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। जब कबीर दास ने कहा कि अदद निकालो हर चीज का, 74 कर लो दाई, 2 मिला के 55 कर लो, 20 का भाग लगाई, बाकी बचे को 9 तन कर लो, फिर उसमें 2 मिलाओ। कहत कबीर सुनो भाई, नामे मोहम्मद आई। उनके मानने वालों ने, उनके चाहने वालों ने कहा कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। कबीर दास कहते हैं कि अगर समझना चाहते हो तो पहले ये समझ लो कि 92 किस चीज का अदद है। घरों में लिखा रहता है 786 और नीचे लिखा रहता है क्या 92। ये मीम है, मीम दाल का अदद है। किसका अदद है? मीम है, मीम दाल का अदद है। जहाँ 92 लिखा रहेगा मतलब यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। अब कबीर दास कहते हैं कि दुनिया में जितनी चीजें हैं हर चीज का अदद निकालो, जमीन का अदद निकालो, आसमान का अदद निकालो, सजरो हजर का अदद निकालो, बरगो समर का अदद निकालो, खुशकोतर का अदद निकालो, दुकान का अदद निकालो, घर का अदद निकालो, दरख्त का अदद निकालो, सजरो हजर का अदद निकालो, समंदर का अदद निकालो, सितारे का अदद निकालो, सूरज का अदद निकालो, राम का अदद निकालो, रहीम का अदद निकालो, मस्जिद का अदद निकालो, मंदिर का अदद निकालो, गुरुद्वारे का अदद निकालो, चर्च का अदद निकालो, और तरीक़े मज़कूर पर कभी जोड़ करो, कभी घटाव करो, कभी गुना करो। कसम खुदा की किसी आम के नाम का अदद नहीं निकलेगा, बल्कि 92 मोहम्मद का अदद निकलेगा। 92 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदद निकलेगा। उनके कहने का मतलब ये है कि हर चीज में मोहम्मद का जलवा है, हर चीज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा है। और ये कौन कह रहा है? इधर वाला नहीं बल्कि इधर वाला कह रहा है। अब फिर लगे हाथ, मैंने जो है गुरु नानक जी से पूछ लिया कि ये कबीर दास क्या कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, आप भी बता दो। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं 100% तायीद करता हूँ, 100% तायीद करता हूँ। फिर मैंने गुरु नानक जी से पूछ लिया कि आप किस तरह तायीद करते हैं, अपने अल्फाज में आप बतावें। तो वो कहते हैं कि पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। कि पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना न के दरगाह पे कबूल, दरगाह पे कबूल। और देखता नूर मोहम्मदी, देखता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुद ही गयो सब भूल, खुद ही गयो सब भूल। अब इसका तर्जमा सुनो। गुरु नानक जी कहते पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। गुरु नानक जी ये कहते हैं कि जिसने सारी कायनात को पैदा किया, यानी जिसने सारी सृष्टि को जन्म दिया, जिसने होल वर्ल्ड को क्रिएट किया, जिसने सारी कायनात की तख्लीक फरमाई, वो खुदा एक है, वो खुदा एक है। और जिसके लिए सारी कायनात को बनाया उसे मुस्तफा कहते हैं, वो भी एक है। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। यानी जिसने सारी कायनात को बनाया
जिसने सजरो हजर को पैदा किया, जिसने बरगो समर को पैदा किया, जिसने जमीनो जमा को पैदा किया, जिसने मकीनो मका को पैदा किया, जिसने खुशकोतर को पैदा किया, जिसने आदम को पैदा किया, जिसने नूह को पैदा किया, जिसने इब्राहिम को पैदा किया, जिसने इस्माइल को पैदा किया, जिसने मूसा को पैदा किया, जिसने ईसा को पैदा किया, जिसने सिद्दीक को पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, उसे खुदा कहते हैं। और जिसके लिए पैदा किया उसे मुस्तफा कहते हैं। तो एक जुमला सुन लो कि जिसने सारी कायनात को पैदा किया उसे खुदा कहते हैं, और जिसके लिए पैदा किया, जिसके सदके में पैदा किया, उसे मुस्तफा कहते हैं। तो ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, ये सर उसे दे दो जिसने सारी कायनात को पैदा किया, और दिल उसे दे दो जिसके लिए सारी कायनात को पैदा किया। यानी सर खुदा को दे दो और दिल मुस्तफा को दे दो। लेकिन गुरु नानक जी आगे कहते हैं, तीजा कलमा पढ़ नानका दरगे पे कबूल। यानी सर देने से पहले, सुनिएगा गौर से, सर देने से पहले, दिल देने से पहले कलमा पढ़ना जरूरी है। अगर आपने कलमा नहीं पढ़ा, सर दे दिया तो कोई मतलब नहीं है। माथा रगड़ रगड़ करके बिल्कुल जो है गड्ढा बना लिया, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आपने 1000 नहीं बल्कि 1 करोड़ लुटा दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ईमान की हालत में आप कहीं झुकेंगे तो हमारे उलमाए किराम कहेंगे वो इबादत हो गई। जब आप किसी को कुछ देंगे तो ये हमारे उलमा कहेंगे ये सखावत हो गई। और जब आप अपनी गर्दन को कटा देंगे तो ये हमारे उलमाए किराम कहेंगे शहादत। तो सर देने से पहले, दिल देने से पहले कलमा पढ़ना जरूरी है। और इसी को हिंदी में मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा जोर से बोले। मंत्र कहते हैं। तो सर देने से पहले और दिल देने से पहले क्या करना है? कलमा पढ़ना जरूरी है। लेकिन मैं यही इसको छोड़ रहा हूँ। गुरु नानक जी ने, फिर मैं यहाँ आऊंगा, गुरु नानक जी ने क्या कहा कि सारी सृष्टि का श्रेष्ठा एक है, दूसरा क्या है? दूजा नाम रसूल, और उसका एक मित्र भी है जिसे मुस्तफा कहते हैं। तो खुदा एक है, इसको पहले आप समझे। वेदों में यूं आया है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत, सर्व धर्म गरन सत, सम अवतार संभलन प्रार्थना। यको जगदीश्वरा के सारी सृष्टि का श्रेष्ठा एक है। यको जगत गुरु, और जगत गुरु भी एक है, यानी खुदा भी एक है, और उसका मित्र मुस्तफा भी एक है। अब इसका पूरा तर्जमा सुन लो, तबीयत मचल जाएगी। आगे पंडित जी कहते हैं कि सर्व धर्म ग्रंथ सत, के सारी धार्मिक किताबें सत है, यानी कुरान सत है, बुखारी सत है, मुस्लिम सत है, इब्ने माजा सत है, इब्ने दाऊद सत है, यानी धार्मिक ग्रंथ सत है। आगे कहा सर्व अवतार सत, के सारे अवतार भी सत हैं, सारे अवतार भी सत है। अवतार के माने संदेष्टा, पैगंबर, नबी। पंडित जी क्या कह रहे हैं? सर्व अवतार सत, सारे अवतार सत हैं। आदम भी सत है, नूह भी सत है, इब्राहिम भी सत है, ईसा भी सत है, मूसा भी सत है, इस्राइल भी सत है, इसहाक भी सत है, इस्माइल भी सत है, साले भी सत है। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, बताना ये मकसूद है
कि पंडित जी ने हजरत आदम को सत कहा लेकिन उस पर सलाम नहीं भेजा, हजरत नूह को सत कहा लेकिन उस पर सलाम नहीं भेजा, हजरत सालेह को सत कहा लेकिन उस पर सलाम नहीं भेजा, हजरत मूसा को सत कहा लेकिन उस पर सलाम नहीं भेजा, इस्माइल को सत कहा लेकिन उन पर सलाम नहीं भेजा, ईसा को सत कहा लेकिन उन पर सलाम नहीं भेजा, मूसा को सत कहा लेकिन उन पर सलाम नहीं भेजा। लेकिन जब बारी आई मुस्तफा जाने रहमत की, जब बारी आई समय बस में नबूवत की, जब बारी आई शहरे अरम की, जब बारी आई काबे के बदरूद रजा की, जब बारी आई बैबा के शमशुद दुहा की, तो पंडित जी ने कह दिया समा उतार संभलन बरात। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यानी जब मेरे मुस्तफा की बारी आई तो पंडित जी ने कह दिया कि सलाम उस पर जो संभल में पैदा हुआ, और मेरी मिल्लत के शहजादों संभल में कोई और नहीं बल्कि अंतिम संदेश था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत और से मुकद्दस, नारे तकबीर। हजरत सलाम भेजा जो संभल ग्राम में पैदा हुआ। आप कहिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का में पैदा हुआ और यहाँ जिक्र क्या है संभल ग्राम। तो संभल के माने अमन होता है। क्या होता है? गौर से सुनना प्यारे, मैं इधर उधर की बातें ना कह करके मैं चाह रहा हूं कि उतनी दूर से आया हूं तो कुछ बता करके है ना। तो संभल के माने अमन, सुकून, और ग्राम का मतलब तो समझते ही आ जाता नहीं कि ग्राम कहाँ है, फलाना जगह है। तो ग्राम के माने गांव और संभल के माने अमन। तो अब इसको जोड़ दोगे तो तर्जमा क्या होगा? अमन वाला गांव। और मक्का का दूसरा नाम दारुल अमन है। जुबान बदली है, मतलब नहीं बदला है। तो बता क्या रहा था कि पहला नाम खुदा का। गुरु नानक जी ने क्या कहा कि जिसने सारी कायनात को पैदा किया वो खुदा एक है। और वेदों में भी क्या आया? यको जगदीश्वरा, कि सारी सृष्टि का श्रेष्ठा एक है। अब हमारे हिंदू भाई बिरादरे वतन का ब्रह्मा सूत्र सुनो, यानी उनका कलमा क्या है? यकम बरहम द्वितीय नाश्ते नहना नाश्ते किंचन। उनका कलमा है जिस तरह हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। There is no God but Allah. Muhammad peace and blessing be upon him is the messenger of Allah. तो उनका कलमा क्या है? यकम बरहम द्वितीय नाश्ते नहना नाश्ते किंचन। यकम बरहम, अल्लाह एक है, बरहम एक है, द्वितीय नाश्ते दूसरा नहीं है, नहना नाश्ते किंचन, और दूसरा कभी भी नहीं हो सकता। देखो जो गुरु नानक जी ने कहा वही वेदों में आया है, वही जो है हिंदू भाई के ग्रंथों में आया है। अच्छा, अब थोड़ी सी जानकारी की बात कर लेते हैं। ये तो हिंदू भाई में भी वहदानियत का जिक्र है। अच्छा, सिख मजहब में देख लेते हैं, उसमें वहदानियत का जिक्र है कि नहीं? सुन रहे हैं आप? तो उसमें क्या आया है? उन लोगों का ब्रह्मा सूत्र क्या है? एक ओंकारा सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वीर आकाल मूरत अजवनी से घुंघुर प्रसादी। कि एक ओंकारा, कि अल्लाह एक है, सतनाम, और उसी का नाम सच है, निर्भय, और उसको किसी से भय नहीं है, नरवीर, और ना ही उसको किसी से वैर है, दुश्मनी है। अब जुमले पे गौर करना, अकाल मूरत, उसकी कोई मूरत नहीं है, किताब उनकी है, तर्जमा में सिर्फ अकाल मूरत
उसकी कोई मुराद नहीं है। अजवनी से घुंघरू पर शादी, और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। देखो इसमें भी वैदानियत का जिक्र है। आप जो है ईसाइयों का ब्रह्मा सूत्र सुनोगे, उसमें भी वैदानियत का जिक्र है। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ईसा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि माबूद सिर्फ अल्लाह है और ईसा अल्लाह के पैगंबर है, संदेशता है, मैसेंजर है। तो पता क्या चला कि खुदा एक है, हमें इबादत करनी है तो उसी रब की करनी है। अगर हमें सजदा करना है तो उसी रब के लिए करना है। अगर हमें रुकू करना है तो उसी रब के लिए करना है। अगर क़याम करना है तो उसी रब के लिए करना है। अगर कादा करना है तो उसी रब के लिए करना है। अगर हमें इबादत करना है तो उसी रब के लिए करना है। कसम खुदा की, अगर तुमने दिलो जान से रब की इबादत कर ली तो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी। तो खुदा एक है, दो नहीं है, दो। अब थोड़ा सा और ज़हन को करीब करो, इबादत किसकी करनी है? उस एक अल्लाह की। जब राम जी को 14 साल के लिए वन में भेज दिया गया, जब वो वन में चले गए, जंगल में चले गए, कितने साल के लिए? 14 साल के लिए। तो रावण ने क्या किया था, कुछ याद है आप लोगों को? सीता जी को हरण कर लिया, किडनैप कर लिया, है ना, और अपने पास ले गया। अब उनकी किताबों के मुताबिक हनुमान जी उड़ करके जाते हैं और सीता को रावण के चंगुल से, पंजे से छुड़ा करके राम के कदमों में लाके डालते हैं, है ना भाई? उनकी धार्मिक किताबों के मुताबिक, रामायण के मुताबिक। अब जो है सीता जब आ जाती है राम के पास तो कहती है, राम मैं तेरी इबादत करनी चाहती हूँ, मैं तेरी परस्तिश करना चाहती हूँ, मैं तेरी वंदना करना चाहती हूँ, मैं तेरी इबादत करना चाहती हूँ। तो उस वक्त राम ने कहा था, राम जी ने कहा था, हे सीता, अगर इबादत करना है तो मेरी इबादत ना करो, बल्कि उसकी इबादत करो जिसने ज़मीनो ज़मा को पैदा किया, उसकी इबादत करो जिसने चुनीनो चुनाक को पैदा किया, उसकी इबादत करो जिसने सजरो हजर को पैदा किया। अगर इबादत ही करना है तो उसकी इबादत करो जिसने सारी कायनात को पैदा किया। हजरत तो पता क्या चला कि खुदा एक है और हमें इबादत किनकी करनी है? उसी रब की करनी है ना। अब तुलसीदास की जब बात आ गई तो अब रब की सिफात बयान करते हैं कि खुदा की सिफात क्या है। अगर सुनना चाहते हो तो मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। तुलसीदास जो है रामायण में कहते हैं कि बिन पद चली सुनी बिन काना, बिन पद चली सुनी बिन काना, कर बिन करम करी विद नाना, आनन अहित सकल रस भोगी, आनन अहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक तुलसीदास कहते हैं कि अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन पैर नहीं है, सुनता है लेकिन कान नहीं है, देखता है लेकिन आंख नहीं है, सूंघता है लेकिन नाक नहीं है, पकड़ता है लेकिन हाथ नहीं है। पता क्या चला कि जो हाथ से पाक हो, जो पैर से पाक हो, जो कान से पाक हो, जो नाक से पाक हो, जो पूरी जिस्मो जिस्मानियत से पाक हो, वही हम सबों का खुदा है। अब वहीं पे पहुंच जाओ, वहीं पे पहला नाम खुदा का, भटकना नहीं है। पहला नाम
खुदा का। गुरु नानक जी ने क्या कहा? पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। कि जिसने सारी कायनात को पैदा किया वो एक है, उसे खुदा कहते हैं। और जिसने जिसके लिए सारी कायनात को बनाया उसे मुस्तफा कहते हैं। लेकिन सर देने और दिल देने से पहले कलमा पढ़ना जरूरी है। और हिंदी में कलमा को क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। पहले हमें कलमा पढ़ना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अयोध्या के पंडित जी कहते हैं कलमे के बारे में, ला इलाहा हरनी पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ पराप हुई तो जपे नामे मोहम्मद। बोल दो सुभान अल्लाह। नहीं, दिल देने से पहले और सर देने से पहले कलमा पढ़ना जरूरी है ना? दिल देने से पहले और सर देने से पहले कलमा पढ़ना जरूरी है। और वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और पंडित जी कहते हैं, इसका फायदा बयान करते हैं, ला इलाहा हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ पराप हुई तो जपे नामे मोहम्मदम। पंडित जी कहते हैं कि जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह का जाप कर लेता है, जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर लेता है, जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, उसके हृदय से पाप खत्म हो जाता है। उसके हृदय से पाप खत्म हो जाता है। फिर पंडित जी आगे कहते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर तुम स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, अगर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम चाहते हो, तो किसी आम का माला मत जपो, मोहम्मद अरबी का माला जपो, जन्नती हो जाओ। यही तो हदीसे पाक में भी है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नत। कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। अब इसका है ना, क्या है? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में। इसका तर्जमा ये है। अब इसका ये मतलब नहीं निकलता है कि चोरी करते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए हो जन्नत में चले जाओगे। इसका ये मतलब नहीं है कि नमाज छोड़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है जन्नत में चले जाओगे। गरीबों की जमीन हड़पते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए हो जन्नत में चले जाओगे। माँ बाप को सताते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए जन्नत में चले जाओगे। अपनी जुबान पे शराब के कतरात टपकाते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जन्नत में चले जाओगे। गरीबों की जमीन हड़पते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जन्नत में चले जाओगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और उसके लवाज़िमात पे अमल कर लिया तो तुम जन्नत में चले जाओगे। और उसके लवाज़िमात ये है कि वक्त पर नमाज पढ़ना, जब रमजान का महीना आ जाए तो रोजा रखना, माँ बाप की खिदमत करना, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना, अपने से बड़ों की इज्जत करना, छोटों पे शफकत करना, अपने इमाम को इमाम समझना, अपने बाप का गुलाम नहीं समझना। जब तुम उसके लवाज़िमात पे अमल कर लोगे, इस मौलवी का एतकाद कहता है कि तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत है ना। अब जो है कुछ लोग ये भी सोच लेंगे सीधा सीधी का आज जो है स्टेजों से हो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है और 2 लाख जहेज का मुतालबा करेगा, 4 व्हीलर मांगेगा, 2 व्हीलर मांगेगा और कहेगा जन्नत में चल जाएंगे। तो सब भोगने के बाद जाओगे तो जरूर, लेकिन पहले जो माँ बाप की शान में गुस्ताखियां किए हो उसकी सजा भुगत लेना पड़ेगा। उसके बाद
क्या कहते हैं गुरु नानक जी, फिर वहीं आइए, मैं भटकूंगा नहीं। आप ऐसा नहीं सोचना कि पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानक का दरगे पे कबूल, यानी सर देने से पहले और दिल देने से पहले अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो तुम खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाओगे। अब जो है गुरु नानक जी आगे कहते हैं, देहता नूरे मोहम्मदी, देहता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुद ही गयो सबूर। समझ में आया? नहीं आया? क्या कहते हैं? देहता नूरे मोहम्मदी, देहता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुद ही गयो सबूर। अब नानक जी कहते हैं कि दुनिया में जितनी चीजें देखा सबके ऊपर पर्दा देखा। देहता नूरे मोहम्मदी, देहता नबी रसूल, नानक कुदरत, यानी दुनिया में जितनी चीजें देखा सबके ऊपर पर्दा देखा। जमीन के ऊपर पर्दा देखा, आसमान के ऊपर पर्दा देखा, सजर के ऊपर पर्दा देखा, हजर के ऊपर पर्दा देखा, समंदर के ऊपर पर्दा देखा, हर चीज के ऊपर पर्दा देखा। नानक जी के मुरीदों ने पूछा, ऐ नानक जी आप साफ साफ बताओ कि आपने क्या देखा? नानक जी कहते हैं कि जमीन के ऊपर पर्दा देखा, उसके अंदर एक जलवा देखा, सजर के ऊपर पर्दा देखा, उसके अंदर एक जलवा देखा, हजर के ऊपर एक पर्दा देखा, उसके अंदर एक जलवा देखा, समंदर के ऊपर पर्दा देखा, उसके अंदर एक जलवा देखा, राम के ऊपर एक पर्दा देखा, उसके अंदर एक जलवा देखा, रहीम के अंदर एक पर्दा देखा, उसके अंदर एक जलवा देखा, ज़ैद के ऊपर एक पर्दा देखा, उसके अंदर एक जलवा देखा। यानी दुनिया में जितनी चीजें हैं सबके ऊपर पर्दा देखा, उसके अंदर जलवा देखा। उनके मुरीदों ने कहा, ए नानक जी साफ साफ बता। नानक जी कहते हैं, ऐ लोगों दुनिया में जो कुछ देख रहे हो वो खुदा की कुदरतों का ज़हूर है, और जब पर्दा उठाओगे तो मोहम्मद का नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशा अल्लाह। जितनी चीजें हैं सब खुदा की कुदरतों का ज़हूर है। अब बोलो आप खुदा की कुदरतों का ज़हूर हो कि नहीं? मैं खुदा का कुदरतों का ज़हूर हूँ कि नहीं? जमीन खुदा की कुदरतों का ज़हूर है कि नहीं? आसमान खुदा की कुदरतों का ज़हूर है कि नहीं? समंदर खुदा की कुदरतों का ज़हूर है कि नहीं? समंदर खुदा की कुदरतों का ज़हूर है कि नहीं? आदम खुदा की कुदरतों का ज़हूर है कि नहीं? मूसा खुदा की कुदरतों का ज़हूर है कि नहीं? तो आप कहोगे ये सारी चीजें खुदा की कुदरतों का ज़हूर है, सारी कायनात खुदा की कुदरतों का ज़हूर है। तो ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, जब तुमने ये मान लिया कि सारी चीजें खुदा की कुदरतों का ज़हूर है, तो ये एक जुमला सुन लो कि जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है। जहां जहां, तो मैं कहां से शुरू किया था याद है ना? कि इधर वाला कहे तो ताज्जुब नहीं है, लेकिन इधर वाला कहे, बोलो भाई थोड़ा जरूर हिलाओ, ताज्जुब है। लेकिन अब जुमला पलट गया कि इधर वाला भी कहे या इधर वाला कहे या इधर वाला कहे, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब समझ में आया मैंने कौन सी आयत की तिलावत की थी? यानी इधर वाला कहे इधर वाला कहे, कोई ताज्जुब नहीं, कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वेदों में आया है अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरना दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वर्णो राजा पुनर्ददा हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले इल्लाम मित्रस तेजस का महा होतार मिंदरो महा सुरंदरा अल्लो ज्येष्ठम परमम बरामानम अल्लाह अल्लो रसूल मुहम्मद अकबर सी अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। तो अब ताज्जुब की बात क्यों नहीं है? हिंदू भाई अगर तारीफ करे तो भी ताज्जुब की बात नहीं, सिख भाई नबी की तारीफ करे कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्रिश्चियन जो है नबी की तारीफ करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि कुरान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन
इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बस जुमले पे गौर करना। कुरान में क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और वेदों में क्या आया है? आखिरी अल्लो ज्येष्ठम परमम बरामानम अल्लाह, क्या अल्लाह वो है जो महान है, बलवान है, शक्तिमान है। अल्लो रसूल महामदरक बरसी अल्लो अल्लाह। और आखिरी मिसरे में क्या है? मोहम्मद अल्लाह की रसूल हैं। तो कुरान ने क्या कहा और वेद से क्या पता चला कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कुरान ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों की रसूल है। कुरान ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद सिर्फ सिखों के रसूल हैं। कुरान ने ये नहीं कहा कि मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ हिंदू भाइयों के रसूल हैं। कुरान ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बौद्धिस्टों के रसूल हैं। कुरान ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद अरबी सिर्फ जैन भाइयों के रसूल हैं, बल्कि कुरान ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो यहाँ से एक ज़हन मिला कि मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं है, मोहम्मद अरबी सिर्फ सिख भाइयों के रसूल नहीं है, मोहम्मद अरबी सिर्फ जैन भाइयों के रसूल नहीं है, मोहम्मद अरबी सिर्फ जो है बौद्धिस्टों के रसूल नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ होठों की खुदाई है वहाँ वहाँ मुस्तफा कहने का मकसद ये है कि मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है। वो सभी अल्लाह के बंदे हैं। चाहे जुबान बदल जाए, ईश्वर कहे, गॉड कहे, लेकिन सभी क्या है? अल्लाह के बंदे हैं, है ना? सभी अल्लाह के बंदे हैं। वो किताब में लिखा हुआ है कहीं कि मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के रसूल है, बल्कि जहां भी कुरान में आया है तो ये आया है कि वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नासी बसीरम व नज़ीरा। के महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए बसीर व नज़ीर बना के भेजा। ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी बना के भेजा। कहीं पे कुरान में आया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आया है, इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं आया है। के महबूब आपको रहमत बना के भेजा। ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी बना के रहमत बना के भेजा। और खुद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, खुद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो इस्तो इलन्नासी, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि वो दीगर अंबिया इकराम आए थे, खित्ते के लिए नबी बन करके आए, एक कस्बे के लिए नबी बन करके आए, एक सूबे के लिए नबी बन करके आए, एक जो है मुल्क के लिए नबी बन करके आए, एक कौम के लिए नबी बन करके आए। लेकिन अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, आमना का नूरे नजर एक खित्ते के लिए नहीं, एक कस्बे के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए नबी बन के आया। यही वजह है, यही वजह है कि दुनिया के जिस कोने में चले जाओ सबों ने अपनी जुबान में नबी का खुतबा पढ़ा है। अमेरिका वालों ने अपनी जुबान में नबी का खुतबा पढ़ा है, अफ्रीका वालों ने अपनी जुबान में नबी का खुतबा पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी जुबान में नबी का खुतबा पढ़ा है, हॉलैंड वालों ने अपनी जुबान में नबी का खुतबा पढ़ा है, इंग्लिस्तान वालों ने अपनी जुबान में नबी का खुतबा पढ़ा है, केनिया वालों ने अपनी जुबान में नबी का खुतबा पढ़ा है। हजरत अगर आप सुनना चाहते हो तो मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और सब हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तो अमेरिका वालों ने अपनी जुबान में इस अंदाज में तारीफ किया है। एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर माइकल हार्ट है। वो कहते हैं माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लीस्ट ऑफ द वर्ल्ड मस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। मैं सरप्राइज एंड मे बी क्वेश्चन बाय ऑर्डर बट ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज द सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर ग्राउंड। अमेरिका वालों
डॉक्टर माइकल हार्ट कोई आम आदमी नहीं है, उसने पूरी दुनिया का दौरा किया। सुने इधर, छोड़े एक दो आदमी इधर उधर होते होने दे। डॉक्टर माइकल हार्ट ने पूरी दुनिया का दौरा किया और दौरा करने के बाद एक किताब लिखा जिसका नाम क्या रखा, द 100। उसके पहले वर्ग पर, पहले पेज पर आदम का नाम नहीं रखा, मूसा का नाम नहीं रखा, ईसा का नाम नहीं रखा, इब्राहिम का नाम नहीं रखा, इस्माइल का नाम नहीं रखा, ईसा का नाम नहीं रखा, याकूब का नाम नहीं रखा, राम का नाम नहीं रखा, गौतम बुद्ध का नाम नहीं रखा, महावीर जैन का नाम नहीं रखा। ए मेरी मिल्लत के शहजादों, आपके नबी, हमारे नबी, सारी कायनात के नबी मोहम्मद अरबी को एक नंबर पे रखा और कहा माई चॉइस ऑफ मोहम्मद, कि मेरी पहली पसंद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोगों ने पूछा था कि ए डॉक्टर साहब, आपने जो है आदम को एक नंबर पे नहीं रखा, नूह को एक नंबर पे नहीं रखा, मूसा को एक नंबर पे नहीं रखा, ईसा को एक नंबर पे नहीं रखा, राम को एक नंबर पे नहीं रखा, बुद्ध को एक नंबर पे नहीं रखा, महावीर जैन को एक नंबर पे नहीं रखा। क्या वजह थी कि आपने मोहम्मद अरबी को एक नंबर पे रखा? क्या वो बहुत खूबसूरत थे इसलिए एक नंबर पे रखा? क्या वो अब्दुल्ला के रखते जिगर थे इसलिए एक नंबर पे रखा? क्या वो आमना के नूरे नजर थे इसलिए एक नंबर पे रखा? क्या वो हसनैन के नाना थे इसलिए एक नंबर पे रखा? क्या वो फातिमा के अब्बू थे इसलिए एक नंबर पे रखा? डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं सवाल करने वाले इन वजहों की वजह से एक नंबर पे नहीं रखा। फिर पूछने वालों ने पूछ लिया डॉक्टर साहब आपने इस वजह से नहीं रखा तो किस वजह से रखा? तो डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि इसलिए एक नंबर पे रखा कि दुनियावी महाज पे देखो तो उन्हीं का जलवा नजर आता है, दीनी महाज पे देखो तो उन्हीं का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत और उसे मुक़द्दस, नारे तकबीर। हर लोगों ने आज के बाद से अपने जहन में ये सवाल मत पैदा करना कि बिरादरे वतन हिंदू भाई क्यों नबी की तारीफ करते हैं, बौद्धिस्ट भाई क्यों तारीफ करते हैं, जैन भाई क्यों तारीफ करते हैं, है ना, क्रिश्चियन भाई क्यों तारीफ करते हैं। इसका जवाब मिल गया ना? क्यों, क्या जवाब है थोड़ा बता दे ताकि हम आगे बढ़े। सब खाती जवाब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सिर्फ मुसलमानों के रसूल क्या है? अल्लाह के रसूल है। और सभी अल्लाह के बंदे हैं, सभी ईश्वर के बंदे हैं। अपनी अपनी जुबान में बोलते हैं ना भाई, कहीं लिखा हुआ है। तो अगर सब करे तारीफ तो कोई दिक्कत है क्या? मैंने क्या पहले कहा था, इधर वाला करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन इधर वाला करे तो जरूर ताज्जुब की बात है। लेकिन फिर जुमला पलट गया कि इधर वाला भी करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इधर वाला भी करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जिधर भी चले जाओ नबी का खुतबा ही मिलेगा, जहां भी चले जाओ नबी का खुतबा मिलेगा। तो अब जो है मैं ज्यादा देर वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे अपनी औकात पता है ना। तो मैं डायरेक्ट जो है डायरेक्ट अमेरिका से हिंदुस्तान आ जाता हूँ। हिंदुस्तान वालों ने अपनी जुबान में किस तरह नबी का खुतबा पढ़ा है सिर्फ सुन लो, 1-2 मिनट में, सिर्फ 1-2 मिनट में सुन लो। जब हिंदुस्तान पहुंचा तो हिंदुस्तानियों ने नबी का खुतबा यूं पढ़ा कि परकट कीने नूर खुदी से सिर जैसा कर जहाना। बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, या तकरीर करना छोड़ दूं। ऐसी भी पतला दुबला आदमी हो, अगर माल बचेगा। हिंदुस्तानियों ने कहा कि पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना न के दर।
प्रकट कीने नूर खुदी से सिरजे शकल जहाना। जग नैया पतवार मोहम्मद नैर हुए रगमाना, नैर हुए रगमाना। ला इलाहा का ताना इल्लल्लाह का बाना, ला इलाहा का ताना इल्लल्लाह का बाना। दास कबीर बिछड़ को बैठे उलझा सूत पुराना, उलझा सूत पुराना। बस इसका तर्जुमा सुन लो, क्योंकि मैं जितना ही बोलता हूँ कोशिश करता हूँ कि कुछ वरना तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जहाँ तहाँ 10 मरतबा सुहा कहाँ कहना चाहिए, जहाँ मौका वही कहना चाहिए ना। आपको हंसाने के लिए, आपको खुश करने के लिए जहाँ तहाँ सुहा और अपने ईमान को बेच डालो आपको खुश करने के लिए। तो इसका तर्जुमा सुन लो, यह है असल में कबीरदासी का दोहा। किसका है? वो कहते हैं प्रकट कीने नूरे खुदी से सिरजे सकल जहाना। जग नैया पतवार मोहम्मद नहरे हुए रहमाना। कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर प्रकट किया, अपने नूर से एक नूर प्रकट किया और फिर उस नूर से सारी कायनात को बना दिया। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा और उलमा की जुबानी जरूर भी जरूर सुना होगा हदीस पाक अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुस्तफा के नूर को पैदा किया, मुस्तफा के नूर को पैदा किया। और वेदों में यूं आया है यको विश्वसीय भूनस्य राजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या नाता बाबा न मन्नो दिप्तियो न तुर्तियो न जातो जनिष्यते यकम बरहम एदम ज्योत एदम पृथ्वी परवेश पृथ्वी एदम स्वरूपम परवेश पश्चात यदा मोहम्मदा यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सुजाम। इसका मतलब यही है कि सारी सृष्टि का श्रेष्ठता एक है, संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला रचयिता एक है, होल वर्ल्ड को क्रिएट करने वाला क्रिएटर एक है। और उस क्रिएटर ने अपने जोत से एक जोत प्रकट किया। जोत बमाने रोशनी, नूर। अपने जोत से एक जोत प्रकट किया। थोड़ी देर इधर सुन ले, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। उस जोत से, अपनी जोत से एक जोत पैदा किया और फिर उस जोत से सारी कायनात को बना दिया। कितनी प्यारी बात कही है। जो हदीस में कहा गया वही वेद में कहा गया है। आप जानते ही हो, आप जानते ही हो कि सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? बोले भाई, नूरे मुस्तफा को। नूरे मुस्तफा से पहले कुछ था। और एक चीज आप ये भी सुन लें कि मैं वेद इसलिए नहीं पढ़ता हूं ताकि आप मुझे ज्ञानी जानी। मैं वेद पढ़ता हूं इसलिए नहीं कि आप हमें जो है बहुत बड़ा विद्वान समझो, बहुत बड़ा अल्लामा कहो, बहुत बड़ा फहामा कहो, बहुत जो है महारथी आदमी कहो। नहीं, बल्कि मैं ऋग्वेद इसलिए पढ़ता हूँ, यजुर्वेद इसलिए पढ़ता हूँ, सामवेद इसलिए पढ़ता हूँ ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके, हे दुनिया वालों, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब किताबों को पढ़ डालो और उसका निचोड़ निकालो तो यही निकलेगा कि यही निकलेगा। ये दुनिया में जितनी किताबें हैं सब किताबों को पढ़ डालो और उसका निचोड़ निकालो तो यही निकलेगा कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न। तो मुस्तफा के नूर से पहले कुछ नहीं था। ना आदम था, ना आदम की आदमियत थी, ना साले था, ना साले की फसाहत थी।
ना इब्राहिम था ना इब्राहिम की खुल्लत थी, ना नूह था ना नूह की शिद्दत थी, नूह की शिद्दत थी, ना इब्राहिम था ना इब्राहिम की खुल्लत थी, ना इस्माइल था ना इस्माइल की इताअत थी, ना मूसा था ना मूसा का जलाल था, ना ईसा था ना ईसा का कमाल था। हाँ हाँ मेरे मुस्तफा जब नहीं थे ना सिद्दीक था ना सदाकत थी, ना उमर था ना अदालत थी, ना उस्मा था ना सखावत थी, ना अली था ना सुजाअत थी, ना हुसैन था ना शहादत थी, ना गौस था ना गौसियत थी, ना ख्वाजा था ना ख्वाजगियत थी, ना महबूब औलिया था ना महबूबियत थी। तो क्यों ना कहे बरेली के रजा, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कबीर दास ने, गुरु नानक जी ने क्या कहा था? पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। यानी जिसने सब पैदा किया उसे खुदा कहते हैं, और जिसके लिए सब पैदा हुआ उसे मुस्तफा कहते हैं। यानी आदम भी पैदा हुए तो मुस्तफा के लिए, नूह भी पैदा हुए तो मुस्तफा के लिए, जमीन भी पैदा हुई तो मुस्तफा के लिए, आसमान भी पैदा हुआ तो मुस्तफा के लिए, चांदो सूरज भी पैदा हुआ तो मुस्तफा के लिए, सजरो हजर भी पैदा हुआ तो मुस्तफा के लिए, अर्शो फर्श भी पैदा हुआ तो मुस्तफा के लिए, बरगो समर पैदा हुआ तो मुस्तफा के लिए। तो इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं कि जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, है जिसमें जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे तुम्हारे। तो सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? बस आप गुफ्तगू आखिर हो गई है, खुलासा सुन ले। किस चीज को पैदा किया? नूरे मुस्तफा को। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। वही मैं घूम रहा हूँ, आप कहीं घूम रहे होंगे तो अलग बात। तीजा कलमा पढ़ नानका, दरगह पे कबूल, देहता नूरे मोहम्मदी, देहता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुदी गयो सब भूल। तो सबसे पहले नूरे मुस्तफा को पैदा किया। अब वो नूर इंसानों में सबसे पहले किसमें आया? बोलो बोलो। इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम में आया। अब मैं सजरा पढ़ दूं, औलादे गौसे आजम बैठे हुए हैं, सजरा सुना दूं? सजरा का मतलब समझते हो? मैं सजरा पढ़ता हूँ, जब मोहम्मद अरबी तक पहुँचूं, ऐसी मैं गौसे आजम का भी सजरा पढ़ूंगा, ख्वाजा गरीब नवाज का भी सजरा पढ़ूंगा, लेकिन मोहम्मद अरबी तक पहुँचूं तो आप अपनी मोहब्बतों से नवाज देना, मोहब्बतों से नवाज देना। और मैं स्टेज वालों से गुजारिश करूंगा, वहाँ फुरकान साहब किबला, आप हमको 10 रुपया आप लोग दे दीजिएगा। आप भी माता बहन, हाँ आप पर मेरा हक है, 10 रुपया दे दीजिएगा, सिर्फ 10 रुपया। मैं सजरा पढ़ता हूँ तो मैं मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी और का सजरा नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि पाक का सजरा पढ़ रहा हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ तेजी के साथ, आप सुने। वो नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम में आया। अब आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बियारत, बियारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक
के बेटे हैं आबिर, आबिर के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं सारू, सारू के बेटे हैं नाखुर, नाखुर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं केदार, केदार के बेटे हैं अमाम, अमाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलियासा, अलियासा के बेटे हैं औट, औट के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद, माद के बेटे हैं नदार, नदार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुदरिका, मुदरिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं केनाना, केनाना के बेटे हैं नदर, नदर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं किलाब, किलाब के बेटे हैं कोसै, और कोसै के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हजरत हाशिम, और हजरत हाशिम के बेटे हैं हजरत हाशिम के बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला, और ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों झूम के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देते जाएं चूंकि वक्त कम है, मैं सजरा पढ़ता हूँ तो अब्दुल्ला के बेटे हैं, बोलो बोलो, अब्दुल्ला के बेटे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं जल्दी जल्दी ख्वाजा तक पहुँचता हूँ क्योंकि हम लोग ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। ख्वाजा तक पहुँचूं, ख्वाजा तक तो मोहम्मद अरबी की बेटी है हजरत फातिमा, फातिमा के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम कासिम, इमाम कासिम के बेटे हैं इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा के बेटे हैं सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद ताहिर हसन, सैयद ताहिर हसन के बेटे हैं सैयद अहमद हसन, और सैयद अहमद हसन के बेटे हैं सैयद ग़ियासुद्दीन हसन, और सैयद ग़ियासुद्दीन के बेटे हैं आपके ख्वाजा, हमारे ख्वाजा, पूरे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन, जिनकी हुकूमत के साए तले हम लोग जी रहे हैं, जिनकी हुकूमत के साए तले, जिनकी हुकूमत के साए तले हम लोग जी रहे हैं। हम लोग मोदी और योगी की हुकूमत के साए तले नहीं जी रहे हैं, ना नीतीश की हुकूमत के साए तले जी रहे हैं, क्योंकि सबों की वैलिडिटी फेल है, सबकी वैलिडिटी फेल हो जाती है। और हमें ऐसा बादशाह चाहिए जिनकी वैलिडिटी फेल ना हो। आप देख लो बाबर से लेकर के मोदी तक सबों का एक ही हाल है। मुगलों का हाल ये रहा कि जब तक जिंदगी रही तब तक हुकूमत रही, अंग्रेजों का हाल ये रहा कि जब तक कब्जा रहा तब तक हुकूमत रही, कब्जा खत्म हुकूमत खत्म। और जो है गांधी से लेकर के मोदी तक देख लो, जब तक बहुमत है तब तक हुकूमत है, बहुमत खत्म हुकूमत खत्म। लेकिन हिंदुस्तान अपने सीने में एक ऐसा बादशाह भी रखता है जो कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है, ता कयामत बादशाह रहेगा। और उस बादशाह का नाम सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज है। उनकी वैलिडिटी फेल नहीं, उनकी वैलिडिटी कभी क्यों जानते हो? क्योंकि दुनिया का इंसान जिसे बादशाह बनाता है उसकी वैलिडिटी महदूद होती है, लेकिन जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बादशाह बना दे, जिसे हसनैन के नाना बादशाह बना दे, जिसे फातिमा के अब्बू बादशाह बना दे, तारीख गवाह है कि वो कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है, क़यामत बादशाह रहेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि ज़मीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुज़रे। मैं अगर 2 घंटा और बोलूं फिर भी मेरी आवाज नहीं बैठ सकती है, क्योंकि औलादे रसूल
कि फैजान के साए तले में बोल रहा हूं। अगर आप में दम है, वाकईतन यहाँ के लोगों में दम है और दम है, तो दूसरे शेर पर कोई बैठा नहीं रहेगा। सुनो, इसीलिए मैं कहा करता हूं दूसरे शेर पे कोई बैठा नहीं रहेगा आपका मुक्तदी। कि ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। अब बोलो, जब कोई ख्वाजा की तरह नहीं हो सकता, जुमले पे गौर करना, बस तकरीर आखिर हो रही है। जब कोई ख्वाजा की तरह नहीं हो सकता, तो बोलो बोलो मदीने के राजा की तरह कोई कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। ख्वाजा की तरह नहीं हो सकता है, मदीने के राजा की तरह हो सकता है। इसीलिए तो अपने गैरों ने कह दिया, मुस्लिम भाई आप हमसे नाराज हैं क्या? मुस्लिम भाई, मैं तो सबका नाम नहीं जानता, ये हजरात सबका नाम जान रहे थे, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब कोई महफिल मुस्तफा में आता है तो डॉक्टर भी आता है, प्रोफेसर भी आता है, मास्टर भी आता है, इंजीनियर भी आता है ना भाई? हर तरह का ठेकेदार भी आता है। लेकिन बोलो, मजलिसे मुस्तफा में कोई सदर बन के नहीं आता है, कोई ठेकेदार बन के नहीं आता है, कोई डॉक्टर बन के नहीं आता है, कोई प्रोफेसर बन के नहीं आता है, कोई मास्टर बन के नहीं आता है, बल्कि जब कोई मजलिसे मुस्तफा में आता है तो घर में डॉक्टर होता है, घर में प्रोफेसर होता है, घर में ठेकेदार होता है, घर में इंजीनियर होता है। लेकिन जब मजलिसे मुस्तफा में आता है तो आशिके रसूल बन के आता है। आशिके, मैं आशिकों के हवाले कर रहा हूँ, आशिकों के हवाले। जब कोई ख्वाजा की तरह नहीं हो सकता, तो बोलो बोलो मदीने के राजा की तरह कोई कैसे हो सकता है? तभी तो अपने गैरों ने कह दिया, हाथ उठाई और मचल के बोल दो, वरना 2 घंटा और बोलूंगा और कोई टस से मस नहीं हो सकता है। हाँ, वरना बैठा ना है तो थोड़ा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। वाह, आप जैसा लोग जो होशियार की नजराना यही दे और बैठने भी यही कहे, है कि नहीं? हाँ माशाअल्लाह, काफी होशियार है। तो क्या कहते हैं? दुर्गा प्रसाद कहते हैं, हाथ उठाई, चांद सूरज झुक झुक जाई। दुर्गा प्रसाद कहते कि नबी का बचपना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ की गोद में रहकर उंगली का जिधर जिधर इशारा फरमाते थे, आकाश का चंद्रमा उधर ही हो जाता। आकाश का चंद्रमा, आला हजरत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाता महद में, क्या ही चलता था इशारों पर के नूर का। ये तो छोटा वाला था, ये तो छोटा वाला था, दुर्गा प्रसाद छोटा वाला था, इससे बड़े वाले ने। लेकिन जब दुर्गा प्रसाद की बात आ गई तो एक मोहब्बत जोड़ने वाला शेर में पढ़ देता हूँ। दुर्गा प्रसाद का एक था शेर, दुर्गा प्रसाद ने कहा है कि सारा जग छूटे तो छूटे, 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 दया धर्म मत छोड़, जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, लोगो उससे नाता जोड़।
और बन के मनुष्य आया है जग में, 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 क्यों तू गया ये भूल, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल, ऐ लोगो जिसका मनुष्य है फूल। और माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और जब जो है दुर्गा प्रसाद की बात आ गई तो एक शेर और सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। वो कहते हैं दुर्गा प्रसाद आगे, इस धरती पर बसने वाले जितने हैं इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, रखते हैं सब जान, रखते हैं सब जान। और जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान, जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान। तू नहीं है महान रे मूर्ख, तू नहीं है महान, तू नहीं है महान। और कसम खुदा की शेर पर कोई अपने आप में नहीं रह पाएगा। दुर्गा प्रसाद कहते हैं, दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान। सुनो, कहते हैं कि हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब ही एक ही इश्क के बंदे, सब हैं एक ही इश्क के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। तो ये सब मैं क्या कह रहा था कि छोटे वाले ने कहा, बड़े वाले ने क्या कहा, तुलसीदास बस गुफ्तगू खत्म, गुफ्तगू का महासल खत्म। बड़े वाले ने क्या कहा, अगर सुनना चाहते हो तो बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बड़े वाले कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं, यहाँ कुछ पक्षपात ना राखो, वेद पुराण संत मत भाको, सनवत विक्रम दो अनंगा, महाको चतुर पतंगा। आगे तुलसीदास कहते हैं कि तब तक सुंदर मादी को या, तब तक सुंदर मादी को या, बिना मद पारे ना हो। कहते हैं कि हर सुंदर निर्माण ना हो, तुलसी वचन सत्य सच हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हो
हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे साथ मिल करके पढ़ लो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और अल्लामा इकबाल ने इस मुल्क के ताल्लुक से कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और तुम्हारे लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।